नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिवा एजुकेशन में। मैं कुमार कौशल और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के जो महाआंदोलन आज चल रहा है उसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आ चुके हैं और विद्यार्थियों का हुजूम आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है और लगातार यहाँ पर विद्यार्थी इस धरने को सक्सेस करने के लिए, धरने को कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अभी तक चयन आयोग के द्वारा कोई भी बात कही नहीं गई है। विद्यार्थियों का जो उद्देश्य है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से परीक्षा की डेट आ जाए और परीक्षा की डेट स्पेशली अनाउंस किया जाए। कोई एक ऐसी नोटिस जारी किया जाए जिससे कम से कम ये पता चल जाए कि हम विद्यार्थी अब परीक्षा के प्रति समर्पित हैं और हमें एक डेट चाहिए। आज के धरने का मूल उद्देश्य जो मैंने समझा है, यहाँ पर लोगों से बातचीत करके जो भी इसको लीड कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को लेकर के मेरी जो बातचीत हो रही है, उन बातचीत को लेकर के मैंने हमेशा से कहा है कि एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक नोटिस, आप एग्ज़ाम कब करवाएंगे, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में या नहीं करवाएंगे, कम से कम ये आश्वासन प्रशासन को देना चाहिए। और इसी मुद्दे को पूरा करने के लिए, इसी मुद्दे को कंप्लीट करने के लिए पूरा विद्यार्थी प्रयागराज में और तमाम जगहों से, जहां से भी जिसको सहूलियत लग रही है, वो आंदोलन में शामिल हो रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन है। सिर्फ एक मांग है कि आप हमारी क्या करिए, एक नोटिस दे दीजिए कि एग्ज़ाम आप कब करवाएंगे, जुलाई में करवाएंगे, अगस्त, सितंबर, जो भी आपको करवाना, व्हाटएवर, आप ज़रूर एक नोटिस दे दीजिए। अभी मैं आपसे कुछ लोगों की वार्ता और दिखाऊंगा, समझाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए। है कि तुम नोटिस जारी करो, हम चले। कल शाम से ही सूचना मिली है कि शासन स्तर पर बड़ी बैठक होने जा रही है। आयोग के अध्यक्ष, तमाम जो प्रमुख सचिव हैं, उस पर बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या है कि हमारा आपका दायित्व होता है हम इनको भी सुने, वरना हमारी ताकत तो आप हैं, हम जब चाहेंगे तब इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इतना तो ये जानते हैं। दक्षिणा में कल एक बड़ी घटना हुई कि चंद्रशेखर रावण को यहाँ रोक दिया गया, तो उनके समर्थकों ने तमाम गाड़ियों को जला दिया। कुछ लोगों को चोट भी आई है। अरे संस्कृत के विद्यार्थी, हाँ, तो लोग आपस में ही भिड़ गए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ जैसे फूल होता है, बगिया होती है, कई तरीके के फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाति पर संघर्ष करें तो उचित नहीं है। हम यहाँ एक ही जाति के बेरोजगार हैं और टीजीटी पीजीटी वाली जाति यहाँ आई है, बस समझ है ना, तब तो बात बनेगी। अब इसी हम जाति, कौन सी जाति, कौन सी जाति, कौन सी जाति, तो यहाँ भी विषयांतर होगा। हालांकि देश में प्रश्न बहुत तेजी से चल रहा है कि कौन किस जाति का, लेकिन हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारी आपकी जाति शिक्षित जाति है और हम इसको मानते भी हैं कि जो एक अशिक्षित व्यक्ति परीक्षा आप करा पाएंगे और नहीं करा पाएंगे। यदि करा पाएंगे तो भाई लिखिए कि हाँ हम कराएंगे, अगर नहीं करा पाएंगे तो आप बताइए कि हम किस कारण से नहीं करा पा रहे हैं। आखिर बीच में दिक्कत क्या आ रही है। आप तीसरी बार तारीख बदले हो, इस बार बदलोगे चौथी बार हो जाएगा, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का नौजवान केवल वही टीजीटी पीजीटी की किताबों पे बार बार रखता रहे, बार बार पढ़ता रहे, अच्छा नहीं है। तो ये जो है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग मिलने जा रहे हैं तो ही गायब हो जाएंगे, पढ़ाई करेंगे वहाँ से क्योंकि हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर अध्यक्ष आते रहेंगे, सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मूल बिंदु है कि हम लगातार 3 महीने से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और ये आयोग वाले मीटिंग करेंगे, फिर चीटिंग शुरू कर देंगे। ये बर्दाश्त के बाद जो भी चीजें हैं उसे आप स्पष्ट करिए कि हम ये करने जा रहे हैं और सभी छात्र पढ़े लिखे शिक्षित रिक्वेस्ट की है कि आप लोग बैठिए,
बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो बैठे, लेकिन ना नारा लगाए ना ताली बजाए, शांति से बैठिए, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के लिए ही बात किया जा रहा है और 101% आपको 1 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर में कोई सुखद समाचार आएगा, 1-2 घंटे के अंदर। और आपको बता दूं कि ये नहीं एकदम सब यहाँ के लोग एकदम वहाँ पीछे दिखे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक एकदम खाली हो जाए भैया प्लीज यार। हम फिर इस स्पीच को हम उधर देंगे, हम वहाँ खड़े होकर के देंगे प्लीज। अगर कोई बात, अब इसका मतलब ढाक के प्ले करो, ऑन करो। ये अच्छा, हाँ ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो डेलीगेशन गया हुआ था मिलने के लिए, वो लोग आ रहे हैं। जैसे अनिल सिंह हैं और अनिल भाई हैं, सुनील भाई हैं और परिहार जी हैं। ये लोग गए हुए थे मिलने के लिए चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं। अब आने के बाद आपसे बातचीत हम करेंगे, जो भी निष्कर्ष निकला होगा डेट को लेकर के, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप बने रहिए लाइव, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना कुछ भी हो सकता वो सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी सूचना मिल रही है अंदर से, आप पहले से पता है आपको कि डिमांड क्या रही है। डिमांड यही है कि डेट, जो परीक्षा की तिथि है, वो जारी की जाए। परीक्षा की तिथि के बिना हम तैयारी नहीं कर सकते। अब जो जून में होना है, जुलाई में होना, जो कुछ भी होना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। चयन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है और अंदर गए हुए हमारे डेलीगेशन के, आंदोलन के 3-4 साथी हैं जिनसे मुलाकात होगी अध्यक्ष महोदया की, और जो भी निष्कर्ष होगा वो आपको बताया जाएगा। देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र जो हैं वो पूरी तरह से अब अपने धैर्य को किसी तरह से संभाले हुए हैं, और जो भी बातचीत करके आए होंगे अनिल जी और सुनील जी, या जो भी हमारे मेंबर अंदर गए हुए थे, उनके साथ बातचीत होगी। और इस बातचीत में हम आपके साथ बताएंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला है फाइनली। अभी वो बातचीत कर लेंगे और उसके बाद फिर आपके सामने चीज़ें आएंगी। और उस तरह से अनिल जी और सुनील जी, जो आप देख सकते हैं कि लोगों को संबोधित करने के लिए वो दीवार पर ऊपर चढ़ करके बैठे हैं, और बड़ी संख्या में विद्यार्थी धैर्य बनाए भी हुए हैं। और अब फाइनली हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। आप पूरा का पूरा मूवमेंट है, जो कुछ निष्कर्ष निकला होगा उसके बारे में बातचीत आपको मिलेगी। है ना? अनिल सिंह जी हैं युवा मंच के। अब इनकी बात को पहले हम लोग सुन लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है। माइक नहीं आ रही आवाज, तो ये सुनते आवाज सफा नहीं, आवाज नहीं आ रही यार।
आवाज नहीं आ रही। हाँ बोला भाई आवाज। तो देखिए बहुत साफ शब्दों में सबसे पहले आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। हो गई सबके लिए चुप रहिए शासन में मीटिंग करवा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो आपके परिचित रिश्तेदार, तो आप पता लगाइए कि एक बड़ा प्रमुख सचिव से लेकर के मुख्यमंत्री तक, जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, जो फूल वाला गुलाब देवी, और यहाँ से वार्ता हुई मैडम, तो उन्होंने बहुत साफ शब्द में कहा कि कुछ आयोग की मर्यादाएं होती हैं जो हम आपसे सीधे दूर से शेयर नहीं कर सकते। हमने सीधे हमारी मर्यादा भाई, हम पहली बार आयोग पर आए और आपने कहा कि हम किसी से मिले नहीं। आयोग की इतनी बड़ी औकात, इसलिए हम आए कि तुम मिलोगे क्यों नहीं। तो आप लोगों की सबसे बड़ी जीत हुई कि आयोग के लोग मिलने को तैयार हुए। लेकिन अनिल सिंह के खून में चापड़ोसी है जो मिलने के आप भी चाहेंगे कि और सीधे यही प्रस्ताव चाहे वो अनिल सिंह हो या फिर जो भी बाहर आए हैं, लगभग 1500-2000 कोई भी बच्चा यह कहते कि मैं अध्यक्ष से बात करना चाहता हूँ, मेरी ये समस्या है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसको बुलाइए, उससे मिलिए, उसकी समस्या का निकाल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तभी तो एक टेलर दे रहा हूँ, कल 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया, मेरी बात में अगर गरज देता ना तो चारों तरफ बरसात ही बरसात होती, फिर यहाँ कोई रोक न पाता। आयोग ने इस बात को पूरी तरीके से माना। सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा सर। बोलिए अभी चैनल पे सब साबित करा दिया जाएगा। मेन मुद्दा बता दे आप। बोलिए गर्मी हो गई और मैं उसको टीआरपी चाहिए कि मैं जाकर आयोग में बात कर लिया तो अरे वहाँ बात क्या, ये लड़ाई आपकी थी और आप जीते इसके लिए। अरे ये क्या आगे बता दो यार, काहे नहीं धैर्य रखवा रहे हो। पहले से मास्टर जानते हैं, वो भी नहीं बस। पहले अगर प्रवक्ता की परीक्षा हो जाएगी तो जो बच्चे प्रवक्ता में होते हैं, डीजीटी में सफल होते हैं, वही प्रवक्ता बात करते हैं, फंसी रहती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा लगातार चलता है। तो डेटा का हमने कहा कि हमें 7 दिन पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने सीधे कहा कि 65 दिन पहले दूंगा, नहीं तो आकर के आवाज नहीं आ रही, लगाइए यार, नहीं सुना था। माइक लगाइए, माइक लगाइए।
बैटरी खत्म हो गई इसकी। मेन बात है लेडी कट गई। हमने कहा इंतजार करने नहीं आए, मौसम खराब। आप बात करिए और बताइए कि आखिर 21-22 में जो नोटिस जारी की गई है परीक्षा कराने का जुलाई में, आप करें कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे तो उसको जारी कर दीजिए, आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम जैसे ही मीटिंग से बाहर आती है, क्योंकि मीटिंग में बिल्कुल खराब नहीं हो, जैसे ही बाहर आती है वैसे ही मैडम से हम बात करके इस पर तत्काल नोटिस जारी करवाते। हमने कहा आज हो जाएगी कि कल हो जाएगी। उन्होंने कहा मान लीजिए शासन में देर तक मीटिंग हुई और कल भी मीटिंग हुई, तो हमने कहा कल तो यहाँ खत्म होगा। अरे मीटिंग फीटिंग न चला। हाँ बोलिए, सही है, आवाज एकदम है। आप ऐसी दबाव बना सकते हैं, समूह में सिग्नेचर होता तो छाती पे गोद के चले जाते हैं। नेताओं का दबाव समूह होता है। और फिर कह करके आया हूँ कि 8 तारीख को मीटिंग लीजिए और आज को नोटिस दीजिए अगर आप कह रहे हैं मंगलवार को। उन्होंने कहा उससे पहले हम शाम तक, हमने कहा हम आज तक दे रहे हैं, नहीं तो हम 10 को यहीं पर धमकेंगे और 10 को यहीं पर धमकेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। एक बार शांत रहिए, यहाँ पर माइक नहीं है। 8 तारीख मंगलवार को आयोग दबाव में फिर से मीटिंग लेगा, क्योंकि कल अरे एक हफ्ता निकल जाएगा। आप आयोग पे विश्वास नहीं होगी, अगले मंगलवार को। अरे वो एक हफ्ता निकल रहा है। अरे वो साल निकल जाएगी वाटर जो लाइव कंटिन्यू चले आज लोग कुछ ना बात ना 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 वो चीज ना हो आपका ना रोज झूठ बोला एकदम ना।
ना पढ़े के ना पढ़े के अरे लिखित लाएंगे इनवाइट दो। सुनत चाहे यार उनका ना ये जब पर से बताओ था बोलिए 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 एक अनुमोदन होता है, इस गली से उस गली जाती है, उस कमरे से उस कमरे